हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मिस्टर मुस्तफा सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो हमने बात की थी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कुछ रूल्स। दो लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। रोल नंबर फर्स्ट से लेके हमने फोर्थ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 के अंदर रोल नंबर फिफ्थ से लेके मैंने रोल नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको रोल नंबर 11 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रोल नंबर 11। देखिए, अपने बात करते हैं रूल नंबर 11 की। इफ द सेंटेंसेस वुड स्टार्ट विद प्लीज, यदि सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है प्लीज से, वी ऑलवेज यूज डोंट और वर्ब फॉर्म ऑफ फर्स्ट इन द ब्लैंक्स। यानी यदि सेंटेंस आपका प्लीज से स्टार्ट होता है तो अपने को ब्लैंक के अंदर क्या लगाना है, या तो डू नॉट यानी डोंट लगाना है, या फिर वर्ब फॉर्म ऑफ फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, या फिर डोंट लगाना है। वो अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अपने वर्ब भर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल नंबर 1, प्लीज ब्लैंक डिस्टर्ब मी। तो प्लीज डिस्टर्ब कीजिए, ऐसे सेंटेंस से ही थोड़ी लगेगा। तो इसमें क्या आएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, नंबर 2 की बात करते हैं। प्लीज ब्लैंक एट द ब्लैक बोर्ड। आगे ब्रैकेट में अपने को लुक दे रखे हैं, तो अपने को अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या भरना है, वो फॉर्म ऑफ फर्स्ट और डोंट। तो डोंट तो ये वाला सेंटेंस हो गया, इसमें अपने को लुक ही भरना है, वो फॉर्म ऑफ फर्स्ट। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। आपको बोला जा रहा है, आप स्टूडेंट हो मेरे, तो मैं आपको बोल रहा हूं कृपया करके आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, आपका ध्यान ओनली फॉर ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। तो वो फॉर्म ऑफ फर्स्ट इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल। ओके, नंबर 12 अपने बात करते हैं रूल नंबर 12 की। इफ अपियर इन द सेंटेंस यस्टरडे लास्ट नाइट, यदि आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे, क्या दिखाई दे, यस्टरडे दिखाई देता है। यस्टरडे बीता होगा, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात्रि, लास्ट डे पिछला दिन, लास्ट वीक पिछला सप्ताह है, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला साल, सम टाइम बैक कुछ समय पहले, इन द अदर डे, इन द अदर डे। वी ऑलवेज यूज वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, वर्ब वर्ब कौन सी भरनी है, इन द ब्लैंक्स के अंदर, ब्लैंक्स के अंदर हमें वर्ब भरनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वी ब्लैंक फुटबॉल यस्टरडे। यस्टरडे आपकी क्या है, टाइम एडवर्ब है, और कौन से टेंस की टाइम एडवर्ब है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट की। अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बताऊं आपको, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट और अदर्स या एडवर्ब, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। ये आल्सो सब्जेक्ट भी हमारा सब्जेक्ट है, ब्लैंक आ रहा है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे एडवर्ब है। तो हमें टेंस कौन सा यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। प्ले है तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, वो फॉर्म ऑफ सेकंड, यानी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब कौन सी होगी, वर्ब सेकंड। ओके, सी ब्लैंक फूड लास्ट नाइट, यानी उसने पिछली रात्रि को भोजन पकाया, या पिछली रात को वह भोजन पकाती थी। तो कुक आ रहा है, तो वर्ब की फॉर्म सेकंड अपने यूज करनी है, कुक्ड हो जाएगा। सी कुक्ड फूड लास्ट नाइट, यानी उसने भोजन पकाया, कब पकाया था, पिछली रात्रि को। ये टाइम एडवर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस की। ओके, समझ में आया होगा। ये आपका रोल नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया है। अब अपने करते हैं रूल नंबर 13। इफ टू सेंटेंसेस कनेक्टेड विद व्हेन, यदि दो सेंटेंस आपके कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, किससे, व्हेन से जुड़े हुए हो, तो फर्स्ट सेंटेंस सो सिंस फॉर एंड ऑल विद एनी टाइम। यदि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो पहला आपका वाक्य है उसके अंदर सिंस हो, फॉर हो या ऑल हो, और साथ में कोई टाइम हो। सेकंड सेंटेंस अपीयर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सेकंड सेंटेंस है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दिखाई दे, जो कि व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस हो। तो वी ऑलवेज यूज वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की
8वें टेंस की वर्ब है वो भरनी है पास्ट का चौथा, वैसे 8 नंबर टेंस हमें उसकी वर्ब भरनी है, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, तो सेंटेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सी ब्लैंक क्रिकेट फॉर 2 आवर्स व्हेन राम केम। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, उसके अंदर ब्लैंक आ रहा है और व्हेन से कनेक्ट है, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब सेकंड केम प्ले। इस सेंटेंस के अंदर क्या है, व्हेन के बाद में जो सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो अपने को इस ब्लैंक के अंदर जो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर फोर से कनेक्टेड सेंटेंस और टाइम आ रहा है, तो अपने को कौन से टेंस की वर्ब भरनी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और हेल्पिंग वर्ब वो फर्स्ट विद आईएनजी का यूज करना है। ओके, तो सी हैड बीन, आगे के ब्रैकेट के अंदर प्ले है तो हो जाएगा आपका प्लेइंग। ओके, सी हैड बीन प्लेइंग आएगा ब्लैंक के अंदर। रूल नंबर 14, इफ अपीयर इन द सेंटेंस, यदि सेंटेंस के अंदर ये टाइम एडवर्ब हो, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, इज यूज वर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी ये आपको टाइम एडवर्ब दिखाई दे तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब है वो भरनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। अब फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखिए, वी ब्लैंक इंग्लिश टुमारो, वी ब्लैंक इंग्लिश टुमारो, आगे स्पीक आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, तो ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, सब्जेक्ट है, मिस क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हमें भरना है वी सेल स्पीक, सेल आपकी हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके, ये आपका रोल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब अपने बात करते हैं रोल नंबर 15 की। तो 15 के अंदर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाई दे, उसके बाद में व्हाइल हो तो व्हाइल के बाद में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ओके, जैसे देखिए इधर पास्ट कंटिन्यूअस दे रखे, अगर नहीं दे रखा हो तो भी दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस भरना है। ही ब्लैंक ए बुक व्हाइल शी वाज रीडिंग ए नोवेल, was reading, he was reading a book, यानी वह एक किताब पढ़ रहा था, while जबकि she was reading a novel, जबकि वह एक नोवेल या उपन्यास पढ़ रही थी। ये आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रोल नंबर 15 है वो कंप्लीट हो गया, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल थे वो मैंने सारे करवा दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज like, comment and share more and more. Subscribe my YouTube channel English with Mustafa sir. Thank you for watching. Thank you so much.